नमस्कार, मैं हूं नीलेश सर। मां अंजनी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लासेस में हिंदी विषय के बारे में आपको जानकारी दी जा रही है। तो हिंदी विषय के बारे में जो सिलेबस है, जो भी हमारे द्वारा आगे स्टडी कराई जाएगी, तो उसकी रूपरेखा के बारे में चर्चा करेंगे कि हमें क्या क्या आगे पढ़ना है और हमारी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या क्या और किस रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सभी का बड़े विवरण से पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए, विषय सूची में भाषा, हिंदी भाषा के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले है हमारा टॉपिक क्या है, भाषा खंड। भाषा खंड के बारे में भी पढ़ना है। भाषा खंड के अंदर जो भी मुख्य बिंदु है वो है हमारे, सबसे पहले है हिंदी भाषा और मुख्य तथ्य। हिंदी भाषा के क्या मुख्य तथ्य, इसमें क्या है, हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास भी पढ़ना है और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में विकास। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ है तो हिंदी का विकास कैसे हुआ है, कैसे हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में मानी गई। इसके बाद स्वतंत्रता के बाद हिंदी का राजभाषा के रूप में विकास। अब सबसे पहले स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रभाषा कैसे बनी हिंदी, और इसके बाद स्वतंत्रता के बाद हिंदी को राजभाषा के रूप में कैसे स्वीकार किया गया, ये पढ़ना है। फिर हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां। अब हिंदी क्या है, भाषा, तो भाषा की क्या है, उपभाषाएं भी होती है, बोलियां भी होती है, तो इसको भी पढ़ना है। इसके बाद देवनागरी लिपि, जो हमारी हिंदी भाषा है वो देवनागरी लिपि में ही इसको लिखा जाता है, इसके बारे में पढ़ना है। हिंदी भाषा का मानकीकरण, विश्व हिंदी सम्मेलन, इन सभी के बारे में पढ़ना है। इसके बाद अगला खंड आ जाता है क्या, व्याकरण खंड। ठीक है, तो व्याकरण खंड में हमें पढ़ना होगा वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे हम, वर्णमाला, वर्तनी, संधि। वर्णमाला के बारे में जानकारी बहुत ही विस्तृत रूप से पढ़ेंगे आगे की क्लासों में। इसके बाद वर्तनी, शब्दों को लिखना, उनका उच्चारण करना और सही से लिखना शुद्ध रूप से। फिर क्या है, संधि। संधि के प्रकार, संधि के बारे में, संधि की संरचना, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा शब्द विचार। शब्द या पद, शब्द या पद के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए, पहला है उपसर्ग प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं, कितने और क्या क्या इसके अंतर्गत आते हैं शब्द, तो उपसर्ग और प्रत्यय के अंदर हम पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल से। ठीक है, इसके बाद आगे आएगा अपना चैप्टर समास। समास क्या होता है, समास के भेद, तो समास के बारे में भी पढ़ेंगे। अब इसके अंदर शब्द, शब्द में शब्द के क्या भेद, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है, तो ये सभी शब्द के भेद होते हैं, तो इनकी भी हम परिभाषा पढ़ेंगे। शब्द क्या होते हैं, भेद, शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तत्सम शब्द, तत्सम शब्द की परिभाषा, तद्भव शब्द, विदेशज और देशज शब्द। इसके बाद संज्ञा, लिंग, वचन व कारक। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, संज्ञा। संज्ञा क्या होती है, संज्ञा की क्या कितने प्रकार हैं, ठीक है, और संज्ञा क्यों जरूरी है, संज्ञा से क्या आशय है। इसके बाद लिंग, वचन व कारक, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर
इसके बाद वचन, एक वचन, बहुवचन, ठीक है, द्विवचन, कारक, कितने प्रकार के कारक होते हैं, ठीक है, इनका क्या काम रहता है, भाषा में हम इनका उपयोग कैसे करते हैं, ये सभी हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर हमारा जो अगला पाठ होगा, लेसन होगा, वो होगा सर्वनाम। अब सर्वनाम के बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से आपको हमारे द्वारा अध्ययन कराया जाएगा, जो आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। यदि तो अगला जो रहेगा टॉपिक वो रहेगा हमारा सर्वनाम। सर्वनाम क्या है, सर्वनाम के प्रकार, तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे। इसके बाद क्या है विशेषण, विशेषण के बारे में पढ़ेंगे, विशेष्य के बारे में पढ़ेंगे, तो विशेषण विशेष क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर है क्रिया, क्रिया में वाच व काल, क्रिया क्या होती है, जो हमारे एक्शन वर्ड होते हैं, जो भी हम काम करते हैं, कुछ भी, उठना, बैठना और आना, जाना, खाना, ये सभी किस में आ जाते हैं, हमारे क्रिया में। और वाच और काल, वाच कितने प्रकार के होते हैं, काल कितने प्रकार के होते हैं, बहुत ही विस्तृत तरीके से आपको समझाया जाएगा। इसके बाद अगला खंड है हमारा व्याकरण खंड। तो ये खंड सबसे महत्वपूर्ण होता है, व्याकरण खंड। व्याकरण खंड सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है और सबसे ज्यादा प्रश्न व्याकरण से ही बनते हैं, ये आप सभी लोग जानते हैं। और इसमें पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है पर्याय, पर्याय एक दूसरे का क्या होता है, पर्याय। तो पर्यायवाची एक समान शब्द, जैसे हम और आपके नाम होते हैं, 7 नाम होते हैं, तो ये क्या है, हमारे पर्याय। जैसे शंकर जी के जो जितने भी नाम हैं, तो वो सभी उनके क्या कहलाएंगे, पर्यायवाची, ठीक है। तो पर्यायवाची या समानार्थी, एक जैसे अर्थ, उनको कहते हैं पर्यायवाची। इसके बारे में भी पढ़ेंगे बहुत ही विस्तृत तरीके से, ठीक है। इसके बाद विलोम शब्द, विलोम शब्द अर्थात उल्टा अर्थ, क्या होता है, उल्टा अर्थ। विलोम शब्द जैसे पाप पुण्य, आना जाना, विपरीत काम, विपरीत अर्थ, इसी को क्या कहते हैं, विलोम शब्द। इसके बारे में भी हम बहुत ही विस्तृत तरीके से आपको समझाएंगे और कोशिश करेंगे कि आप भविष्य में किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में यदि आप बैठें तो आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। फिर है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए क्या पढ़ेंगे हम, एक शब्द। अनेक शब्दों को एक शब्द में, जैसे जिसको जीता ना जा सके, ऐसे अजय, ठीक है। और इसके बाद जो कभी मरता ना हो, अमर, तो ये होते हैं अनेक शब्द। तो इसको भी बहुत ही विस्तृत तरीके से आपको समझाया जाएगा। फिर है वाक्य विचार। अब चर्चा करेंगे वाक्य विचार। वाक्य विचार में हमें क्या क्या पढ़ना, वाक्य भेद। अब वाक्य क्या होते हैं, वाक्य विचार अर्थात वाक्य से संबंधित जितने भी विचार होते हैं, अर्थात वाक्य बनाना, वाक्य की संरचना, वाक्य की प्रकृति, वाक्य का अर्थ, ये सभी हम पढ़ेंगे। जैसे वाक्य के भेद, वाक्य कितने भेद होते हैं वाक्य के, ये भी पढ़ना है बहुत ही विस्तृत तरीके से। वाक्य शुद्धि, यदि हम वाक्य बनाते हैं तो वाक्य को कैसे बनाएंगे, यदि अशुद्ध है तो क्या वाक्य कहलाएगा, क्या उसका कोई मीनिंग निकलेगा, अर्थ निकलेगा क्या। तो हमें वाक्य बनाना सीखना है, वो भी
पूरी शुद्धता के साथ, तभी तो वाक्य कहलाएगा। फिर आगे बात करेंगे मुहावरे। मुहावरे अर्थात व्यंग करना। छोटे सागर में क्या भरना, गागर में सागर भरना। तो ये होता है मुहावरे। लोकोक्तियां एवं कहावत। अब जो लोक उक्ति, उक्ति मतलब पुरानी परंपराओं से चली आ रही धारणा है। तो लोक उक्ति जो हमारे संसार में और लोक में पुरानी कहावतें चली आ रही, ठीक है, भूत के उल्टे पांव, ऐसे। तो ये सभी क्या है, लोक उक्तियां, ठीक है। कहावतें, तो कहावतें आप अपने बूढ़े बुजुर्गों से और माता पिता से पहले से भी आप लोग सुनते आ रहे होंगे कि कहावतें, एक राजा था, एक रानी थी। तो ऐसा ही हमें कहावतें भी इसके अंतर्गत आपको बहुत ही विस्तृत तरीके से सभी टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। आपको कोई भी शिकायत नहीं रहेगी। ज्यादा से ज्यादा यही कोशिश की जाएगी कि आपकी पूरी हेल्प की जाए। कंटेंट कहीं से भी कुछ भी यदि बोर्ड द्वारा पूछा जाता है तो आप निराश नहीं होंगे, ऐसा हम वादा करते हैं आपसे। फिर है क्रमबद्धता, अरेंजिंग करना, व्यवस्थित करना, पाठ बोधन, पाठ को समझाना। पाठ मतलब सीख, लेसन। अभी आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे लेसन, पाठ, इसी को बोलते हैं सीख, ठीक है। तो हम कुछ भी पढ़ाते हैं या कुछ भी हमने पढ़ा होगा तो उससे हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है, उसी को बोलते हैं पाठ। और बोधन अर्थात पाठ को समझना, ये कहलाता है बोधन। फिर आते हैं छंद विचार। अब छंद, छंद में शब्द शक्ति और रस। शब्द शक्ति, शब्द में क्या शक्ति होती है, कितने प्रकार की होती है। शब्द के द्वारा, जैसे शब्द शक्ति है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, तो इनके बारे में भी बहुत ही विस्तृत तरीके से समझाया जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि रस, रस क्या है, रस क्या है। रस जब कोई भी कविता, कहानी, नाटक, एकांकी में हमें जो आनंद आता है, इसी को तो रस कहते हैं, ठीक है। और रस के भेद कितने प्रकार के होते हैं, इनका बहुत ही विस्तृत तरीके से आपको हम अध्ययन कराया जाएगा। फिर छंद, छंद क्या है, छंद के प्रकार क्या है, इसको भी हम बहुत ही विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे। और अलंकार, अलंकार अर्थ, शब्द से ही अर्थ निकलता है अलंकार। अलंकार, अलम धनकार अर्थात आभूषण, अलंकार, ठीक है। अलंकार मतलब आभूषण होता है, जैसे कि जो आभूषण क्या कहते हैं। इसके बाद अगला जो खंड है वो है साहित्य खंड। जैसे हिंदी साहित्य है तो साहित्य भी होगा, अब साहित्य में जो रचना की जाती है वो भी होंगी। तो इसमें सबसे पहले है हिंदी साहित्य। अब हिंदी साहित्य में हम मुख्य बिंदु पर चर्चा करेंगे, जैसे कि पहला है हिंदी का पद्य साहित्य, ठीक है। पद्य साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आता है। अब पद्य, पद्य होता है गाई जाने वाली रचनाएं जिनको हम गा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इन सभी के बारे में बहुत ही विस्तृत तरीके से अध्ययन कराया जाएगा। इसके अलावा आपको जो परीक्षाओं में कंटेंट आता है तो इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपको निश्चिंत रहना है, ठीक है। और हिंदी का गद्य साहित्य। अब गद्य साहित्य के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, गद्य क्या होता है। गद्य साहित्य में किस किस को रखा जाता है, जैसे उपन्यास हुआ, कहानी हुई, नाटक, एकांकी, आलोचना,
निबंध, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत और जो पूछताछ, इन सभी के बारे में बहुत ही एक एक टॉपिक को बहुत ही विस्तृत तरीके से लिया जाएगा, जो कि आप सभी वर्ग 1 हुआ एमपी टेट, वर्ग 2 हुआ, 3 हुआ यूपी टेट हुआ, हिंदी से संबंधित आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर अन्य भाग, पत्र पत्रिकाएं, कौन सी पत्र पत्रिकाएं कब छापी गई, ठीक है, कब उनका उद्घाटन किया गया और कब से शुरू हुई, इनके बारे में पढ़ेंगे। प्रमुख स्थापनाएं, ठीक है, हिंदी से संबंधित जो भी अकादमी है, ठीक है, संग्रहालय है, इन सभी को भी हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे बहुत ही विस्तृत तरीके से। फिर है प्रमुख दर्शन, प्रमुख उपनाम, प्रमुख तिथि, हिंदी से संबंधित जितनी भी तिथि हैं उनके बारे में भी हम बहुत ही विस्तृत तरीके से आपको पढ़ाएंगे और समझाएंगे। हिंदी में सर्वप्रथम पुरस्कार, ठीक है, हिंदी के लिए किसने रचनाएं की, ठीक है, किन किन को अभी तक, कितने कवियों को, कितने लेखककारों को पुरस्कार दिए गए हैं, इनके बारे में भी बहुत ही विस्तृत तरीके से समझा जाएगा। साहित्य पुरस्कार आदि, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को अभी हिंदी से संबंधित, सामान्य हिंदी के से संबंधित परिचय दिया गया है और हमारे द्वारा जो अभी मां अंजनी कंपटीशन क्लासेस में क्लास ली जाएगी और हमारे प्लेटफॉर्म पर मैथ, रीजनिंग और हिंदी, पर्यावरण, इंग्लिश सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित विषयों की तैयारी कराई जाती है। तो आप सभी से आशा करता हूं कि मां अंजनी कंपटीशन क्लासेस से ऐसे ही जुड़े रहेंगे और हमारे मनोबल को और आत्मविश्वास को ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे। अभी जो आपको परिचय दिया गया था, इन सभी से संबंधित आपको सभी विषयों की बहुत ही विस्तृत तरीके से तैयारी कराई जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।